नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राहुल गांधी के तेवर काफी बदले बदले नजर आए। रायबरेली लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करने के बाद नेता प्रतिपक्ष बने राहुल गांधी लगातार दौरे करते रहे। मणिपुर से लेकर हाथरस तक राहुल जा चुके हैं। अपनी संसदीय सीट रायबरेली का भी राहुल ने दौरा किया, लेकिन पिछले 4 दिन से राहुल गांधी गायब हैं। लेकिन इस बीच उनके चेले चपाटे सोशल मीडिया पर जमकर उनकी वीडियो साझा कर रहे हैं। और इस बीच राजस्थान बीजेपी चीफ सीपी जोशी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि जो लोग गोमांस यानी बीफ खाते हैं वो संसद में भगवान शिव की तस्वीर दिखाते हैं। इस बयान से बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। तो वहीं सवाल ये भी है कि आखिर राहुल गांधी गायब कहां हैं? क्या विदेश भाग गए? इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी लगातार एक्टिव थे, काफी सक्रिय नजर आ रहे थे, लेकिन अचानक गायब। देखिए, राहुल गांधी के विदेश जाने की चर्चा हो रही थी और कांग्रेस हमेशा से एक काम करती है कि जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं या जाना होता है तो एक तैयार करती है प्रोग्राम और पहले मीडिया में इनडायरेक्ट खबरें प्लेस करवाती है कि देखिए अब विदेश दौरे पर राहुल गांधी जाने वाले हैं। फिर उसके बाद कहीं भी जहां यूके जाना हो, यूएस जाना हो, वहां कोई एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया जाता है जिसके लिए रखा गया है सैम पैत्रोदा को। सैम पैत्रोदा इतने कंट्रोवर्सी के बावजूद कांग्रेस में अभी भी बरकरार हैं। जब उन्होंने भारतीयों के ऊपर टिप्पणी की थी कि नॉर्थ ईस्ट के लोग चाइना की तरह लगते हैं, साउथ इंडिया के लोग अफ्रीका की तरह लगते हैं, अफ्रीकन की तरह दिखते हैं, तो इस कंट्रोवर्शियल बयान के बाद उनको चुनाव से पहले कुछ समय के लिए इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रेसिडेंट पद से हटा दिया गया था। लेकिन फिर जैसे ही चुनाव के परिणाम आए और उसके बाद फिर से उनकी वापसी हो गई और यह कहा गया कि अब वो ऐसी बातें नहीं करेंगे। वेल्थ टैक्स की बात भी उन्होंने ही की थी और उसके बाद विवाद भी बढ़ा था। पीएम मोदी ने भी ये बात चुनाव के समय उठाई, लेकिन फिर भी सैम पैत्रोदा को रखा गया है क्योंकि वो राहुल गांधी के करीबी, राहुल गांधी के विदेश यात्रा के ऑर्गेनाइजर हैं। वो ऐसी यात्राओं के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हिंदुस्तान के मीडिया को जवाब देने के लिए। और इसका उपयोग ऐसे ही किया जाता है कि अमेरिका जा रहे हैं तो कुछ यूनिवर्सिटी में कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा जिसके लिए फंड, पैसे, सब सोरोस के पैसे जो आते हैं वो भी, और वहां के फंड रेजर जो कांग्रेस के हैं उससे लेकर ये सैम पैत्रोदा ही काम करते हैं। फिर उसके बाद कुछ ऐसे लोगों को इकट्ठा किया जाता है जो राहुल गांधी से ऐसे सवाल करे जो प्लांटेड सवाल होता है, जो हिंदुस्तान के लोकतंत्र, पीएम मोदी के तानाशाही रवैये या फिर हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति, इन सारे मुद्दों को जोड़कर ऐसा सवाल पूछा जाए जिससे कि हिंदुस्तान की छवि खराब करने के लिए राहुल गांधी कोई जवाब दे। ये हर बार के विदेश यात्रा में देखी गई है। लेकिन दूसरी बात यही है कि ये पहले मीडिया से बताया जाता है अनऑफिशियली कि राहुल गांधी विदेश जाने वाले हैं। और ये इस बार भी कहा गया कि 20 तारीख से राहुल गांधी विदेश दौरे पर रहेंगे। अब 20 तारीख से राहुल गांधी विदेश दौरे पर रहेंगे, लेकिन ये जाने वाले थे 17 तारीख को ही। और उसके बाद ये भी कहा गया कि ये जो विदेश यात्रा थी वो पोस्टपोन्ड हो रही है क्योंकि इनको शरद पवार ने इनवाइट किया है कि राहुल गांधी पंढरपुर यात्रा में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र जाएंगे। न पंढरपुर यात्रा में शामिल हुए, न राहुल गांधी कहीं दिखाई पड़ रहे हैं। उनका ट्विटर हैंडल, एक्स हैंडल कह सकते हैं, अब वो सोशल मीडिया हैंडल पर कुछ ट्वीट किए जाते हैं, उसके बाद पुराने वीडियो शेयर किए जाते हैं और यह दिखाया जाता है कि राहुल गांधी अभी हिंदुस्तान के अंदर एक्टिव है, लेकिन वो नजर नहीं आते। ऐसा नहीं होता है कि जब राहुल गांधी हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं तो कोई ना कोई एक्टिविटी उनकी कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती है। दिल्ली के अंदर ही जब अंबानी की शादी हो रही थी तो उस समय राहुल गांधी ने रिजेक्ट कर दिया कि अब हम नहीं जाएंगे। शादी में अंबानी के परिवार और नेहरू परिवार, ये दोनों के बीच के पुराने रिश्तों को दरकिनार कर दिया। ऐसा नहीं है कि अंबानी परिवार से नेहरू परिवार के रिश्ते आज के हैं। इंदिरा गांधी के समय भी धीरू भाई अंबानी के साथ अच्छे संबंध थे, उसके बाद राजीव गांधी से भी उनके अच्छे संबंध रहे, उसके बाद आगे राजीव गांधी वही थे जो कि अंबानी के
जो प्राइवेट जेट है उसका उपयोग किया करते थे, चुनावी रैलियों में किया करते थे, उनके प्राइवेट क्रूज का इस्तेमाल किया करते थे। ये अंबानी के साथ इनके रिश्ते थे। अभी देखिए, जो उन्नाव की सांसद थी अनु टंडन, उनके पति रिलायंस में काम करते हुए जनरल मैनेजर क्या थे। ये कांग्रेस की सरकार के समय उनको अंबानी की कंपनी की जांच के लिए, वो आईएएस अधिकारी थे, उनको जांच का अधिकार दिया गया था और जांच करते करते अंबानी के एजेंट बन गए, उसी की कंपनी में चले गए। और उनकी पत्नी, जिसको अभी भी स्विस बैंक के से जो अकाउंट नंबर आए थे उसमें एक कंपनी का नाम था मोटेक, मोटेक कंपनी के मालिक ही वही लोग थे, टंडन परिवार। और उसी अनु टंडन को कांग्रेस ने टिकट दिया था, उन्नाव से वो सांसद बनी थी। तो ये पूरा का पूरा परिवार है, दोनों के बीच अच्छे संबंध थे। लेकिन राहुल गांधी क्रांतिकारी बनने को लेकर इतने जिद्दी हो गए कि वो शादी में खुद न गए, न प्रियंका वाड्रा को जाने दिया, न सोनिया गांधी को जाने दिया। लेकिन उस बीच भी दिल्ली के रेस्तरां में जाकर वो पिज्जा खाते नजर आए, वीडियो बनवाया और वीडियो रिलीज किया कि ये दिखते रहना चाहिए कि अभी हम दिल्ली में ही, ऐसा ना लगे सबको, हिंदुस्तान में फिर इस बात की चर्चा ना होने लगे कि अंबानी की शादी में इसलिए नहीं गए क्योंकि इनको विदेश जाना था। 4 महीना, मैक्सिमम 4 महीना का समय है। जब 4 महीने तक राहुल गांधी हिंदुस्तान में रहे, हर 4 महीने के बाद इनको विदेश जाना होता है। यह पूरा साइकिल है। जब से राहुल गांधी ब्रिटेन से हिंदुस्तान में आए हैं और फिर 2004 से राजनीति में एंट्री किए, तब से 3 से 4 महीना के बीच इनको एक विदेशी यात्रा करना होता है, विदेश में जाते हैं। और इसके पीछे का रीजन क्या है ये किसी को पता नहीं है। हालांकि पीएम मोदी ने पिछली बार ये बताया और कहा भी, संसद में कहा कि भाई ये जो राहुल गांधी हैं वो बार बार विदेश जाते हैं, इनके ऊपर इतना खतरा है, फिर भी ये सिक्योरिटी वहां पर व्यवस्था हो या ना हो इसकी जानकारी नहीं देते और ये मिस्ट्री ट्रिप पर चले जाते हैं, किसी को पता नहीं होते कहां है। अगर किसी को पता नहीं होता है, इतने हाई प्रोफाइल व्यक्ति हैं जिनके परिवार के 2-2 लोग की हत्या हो चुकी है, इंदिरा गांधी की हत्या हुई, राजीव गांधी की हत्या हुई, और इनको इतने समय तक जब राजनीति में नहीं थे, पढ़ाई कर रहे थे, इनका नाम तक बदल के पढ़ाई करवाया गया, राहुल विंची नाम रखा गया। तो ये व्यक्ति अब जबकि राजनीति में सुपर एक्टिव मोड में हैं, विदेश जाते हैं और जानकारी नहीं सरकार को होती है, तो इससे तो खतरा और बढ़ जाता है। तो इसीलिए इस बीच अगर राहुल गांधी लंबे समय से दिखाई नहीं पड़ रहे, रायबरेली में गए थे, उस समय का वीडियो आया और ये फोटो सेशन करवा के कि एम्स में गए, वहां पर पेशेंट से मुलाकात किए, उससे पहले लोको पायलट से मिले, कुछ दिल्ली के श्रमिकों से मिले, मणिपुर घूम के आए, गुजरात घूम के आए, हर जगह ये जो अचानक से यात्रा का प्लान बना, उसके पीछे की बड़ी वजह यही रहती है कि जब इनको जाना होता है बाहर, जब कुछ समय के लिए इनको गायब होना होता है, तो वो एक तरीका डेवलप करते हैं कि पहले कुछ ऐसा काम कर लो जिस पर कुछ समय तक हमारे लिए सोच और हमारे खिलाफ बयानबाजी चलते रहे, और उसमें कुछ फोटो कुछ वीडियो शूट होंगे और उनको सोशल मीडिया पर शेयर करते रहो ताकि ऐसा लगे कि राहुल गांधी बाहर नहीं गए हैं। इस बार भी ऐसा ही लगता है। सिटीजनशिप पर विवाद, जो ब्रिटिश सिटीजनशिप को लेकर विवाद चल रहा था, जो कोर्ट ने रिजेक्ट तो कर दिया, लेकिन यह बताया गया कोर्ट में कि होम मिनिस्ट्री की तरफ से इनको नोटिस भेजा गया है। फिर उसके बाद इतने सारे मामले, 26 जुलाई को उनको पेश होना है अमित शाह को हत्यारा कहने के मामले में। अभी बॉम्बे हाई कोर्ट में फैसला चल रहा है इनके संघ को गांधी का हत्यारा कहने के मामले में। तो इतने सारे कोर्ट कचहरी के मुकदमे और फिर होम मिनिस्ट्री से नोटिस, ये सारे मिलाकर अगर देखेंगे तो इस बीच राहुल गांधी अगर गायब हो चुके हैं तो ये बताया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है कि हो सकता है बिना कहे राहुल गांधी विदेश चले गए हैं। 23 जुलाई के सेशंस के आसपास ये फिर से प्रकट होंगे। तो यहाँ पर पार्लियामेंट सेशन की आपने बात की है और इस बीच यहाँ पर बीजेपी, जो राजस्थान की बीजेपी इकाई के अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, उनका भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ये बीफ खाते हैं और संसद में नाम नहीं लिया, लेकिन ये जरूर कह दिया कि संसद में शिव की तस्वीर दिखाते हैं। तो इसके क्या है सियासी मायने, और अभी तक यहाँ पर इस पर कोई पलटवार या कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है कांग्रेस की तरफ। देखिए, ये तो सबको पता है और कांग्रेस वाले को भी पता है कि इसको आगे बढ़ाएंगे तो फिर फंस जाएंगे। दलदल तैयार है क्योंकि राहुल गांधी बीफ ईटर हैं।
राहुल गांधी के मेन्यू में शामिल है। ये राहुल गांधी को देखिए, ये हिंदुस्तान के कई राजनेता हैं जो अपने खाने पीने के शौक को लेकर बताते हैं, अपनी जानकारी देते हैं। हर स्टेट के नेता अगर उनके बारे में जानेंगे और जो भी कुछ ब्लॉगर्स हैं या कुछ सोशल मीडिया पर चले हैं या उन्होंने किसी इंटरव्यू में ये बताया है, तो उसको लेकर इकट्ठी जानकारी भी दी गई है कि पीएम मोदी को क्या पसंद है खाने में। वो गुजराती डिश की बात करेंगे कि वहाँ के हमें खाखड़ा फाफड़ा जो भी है पसंद है। उसके बाद अगर नितिन गडकरी से पूछा जाता है वो मराठी डिश के बारे में कहते हैं, या फिर किसी भी नेता के बारे में देखिए वो अपने अपने सादगीपूर्ण हिंदुस्तानी डिश के बारे में कहेंगे। लेकिन राहुल गांधी से जब पूछा गया तो वो कहते हैं मुझे तो मटन पसंद है, मुझे तो पिज्जा बर्गर पसंद है। यानी कि उनके खाने पीने रहने सहने का तरीका बचपन से बदल चुका है। और अगर आप यूएस में रह रहे हैं, अगर आप ब्रिटेन में रह रहे हैं और आपके अंदर मजबूत आस्था अपने धर्म को लेकर नहीं है, तो फिर आपके खाने पीने में उस आस्था का प्रदर्शन नहीं होगा जैसा राहुल गांधी के साथ हुआ। राहुल गांधी के अंदर वो आस्था नहीं है सनातन धर्म को लेकर, हिंदू को लेकर, और सनातन धर्म को लेकर आस्था ही नहीं है तो उनके खाने पीने में इस आस्था का क्या लेना देना। कई बार ऐसा हुआ सावन के महीने में, नवरात्र के समय में मीट मछली खाते हुए राहुल गांधी के बारे में जानकारी मिली। तो बीफ खाने वाली बात जो सीपी जोशी ने बोला है वो कोई गलत नहीं है। ये बीफ ईटर हैं और इसलिए ये स्वीकार नहीं करते क्योंकि हिंदुस्तान की राजनीति में इन्हें बने रहना है। और इन्होंने, इनके पूरे परिवार ने, चाहे इंदिरा गांधी की बात कर ले, राजीव गांधी की बात कर ले, या फिर आगे की पीढ़ी में राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा हैं, इन सब लोगों ने हिंदुत्व का धारण जो किया है वो सिर्फ चुनाव में और राजनीति में अपने आप को बनाए रखने के लिए किया है। आस्था इनके अंदर नहीं है। और इसलिए अगर इस बीफ विवाद में कांग्रेस आती है तो फिर किरकिरी जो राहुल गांधी की होगी, जो कई और सबूत सामने आएंगे, उसके बाद तो इनका सारा का सारा एजेंडा ध्वस्त हो जाएगा कि हम जनेऊधारी ब्राह्मण हैं, हम हिंदू हैं, ये कहने के लिए इनको पीछे से भागना पड़ जाएगा। तो जो आने वाले चुनाव हैं, क्या उसमें ये मुद्दा बना रहेगा? देखिए, चुनावी मुद्दा ये नहीं है, लेकिन संसद का सत्र आने वाला है और अगर राहुल गांधी ये बातें करते हैं, राहुल गांधी फिर अभय मुद्रा और ईश्वर की, भगवान की तस्वीर लेकर वहां जाते हैं, तो उस समय ये मुद्दा इनके ऊपर हावी होगा और फिर ये बातें अब धीरे धीरे चलेगी जो भारतीय जनता पार्टी ने संकेत दे दिया है। चलिए, और इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो राहुल गांधी अक्सर चुनावों के बाद ब्रेक पर जाते हैं। उनकी फितरत है कि मौज मस्ती के लिए विदेशों में वेकेशन पर जाने की, लेकिन ये पहली बार है जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और 1 महीने से ज्यादा का वक्त भी बीत चुका है, लेकिन इस बार राहुल के विदेश जाने की खबर सामने नहीं आई। ऐसे में 4 दिन से गायब राहुल को लेकर सवाल उठना लाजमी है। अब देखना होगा कि इतने दिनों से गायब राहुल ने क्या नया गुल खिलाया है। इस खास शो में इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो की खबर कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।